निर्भया दे 12 साल किन्ने बदले हाल। सो आज इस मुद्दे ते चर्चा करने लिए मेरे नाल बहुत खास मेहमान जुड़े ने। कीर्ति आहूजा सुप्रीम कोर्ट दे एडवोकेट ने। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति जी, डेली पोस्ट पंजाब ने हिमाचल। सफर जड़ा 2012 तो 2024 दे विच कि औरतां दे प्रति अपराध नूं घट कीता जावे। 12 सालां दे विच तुहानूं की लगदा कि लीगली कितना कुछ बदलिया और समाजिक तौर दे उत्ते कितना कुछ बदलिया? 12 साल हो गए निर्भया केस को, और लीगली और सामाजिक तौर से आपने दोनों बातें जो पूछी हैं, तो सबसे पहले मैं लीगली का आपको आंसर देती हूँ कि लीगली पनिशमेंट तो इंक्रीज कर दी गई है, लेकिन अगर बात करें कि क्या उस पनिशमेंट इंक्रीज करने की वजह से जो मकसद था कि केसेस इस तरह के कम हो जाएं, क्या वो हुआ है? तो उसका आंसर है स्ट्रेट नो, नहीं कम हुए हैं। और सिमिलरली उसी दरिंदगी के साथ जिस तरीके से निर्भया केस हुआ था, वैसे ही बहुत सारे केसेस उसके बाद सामने आए हैं। अभी अभी रिसेंट केस ही हम सबने सुना है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो कोलकाता का केस था। उसके अलावा बात करें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या पूरे देश की भी बात करें तो बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। यानी कि सिर्फ पनिशमेंट बढ़ा देने से ये क्राइम नहीं रुके हैं। और अगर कोर्ट की प्रैक्टिकल एक्चुअल में आपको बात बताएं तो निर्भया केस के बाद से ये कहा गया था कि ये सारे इस तरह के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलेंगे। लेकिन एज ए लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर इनटू क्रिमिनल साइड, मैं आपको अगर एक्चुअल बताऊं तो कोर्ट में स्पीडी ट्रायल ऐसे केसेस में अभी भी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि सालों हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी डिसीजन आना है तो वो नहीं आता है। और अभी रिसेंट की ही हफ्ता पहले मैंने एक न्यूज देखी जिसमें ये बताया गया कि ट्रायल समय पे नहीं हो रहा था, इस वजह से कंप्लेनेंट का उसमें जो चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जिसको एविडेंस बोलते हैं, वो कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और इस देरी की वजह से जो उसमें आरोपी था उसको बेल पर छोड़ दिया गया, और जो वो आरोपी बेल पे छूटा, उसने बाहर आने के बाद से उस कंप्लेनेंट रेप विक्टिम को जान से मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने। तो ये देश में जो अभी भी हो रहा है, यानी कि इसका रीजन क्या हुआ? यानी कि फास्ट ट्रैक नहीं हुआ, नंबर वन। इस वजह से, जो देरी की वजह से बेल मिली है कि ट्रायल देरी से हो रहा है। दूसरी बात कि कानून का डर नहीं है, बाहर आने के बाद से उसने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये कानून का डर जो है वो सिर्फ सजा बढ़ाने से नहीं होता है, जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन। ये जो इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वेले साडे नाल फोन लाइन ते उत्ते निर्भया दे माता जी वो जुड़ गए ने, सो उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। बहुत स्वागत है तुहाडा डेली पोस्ट पंजाब ने हिमाचल ते। मैं ये पूछना चाहूंगी कि 12 साल बीत चुके हैं, 12 सालों में आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आए हैं? नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम 2012 में ही खड़े, बल्कि और हालात खराब हो गए, क्योंकि बच्चियों के साथ घटनाएं बढ़ती गई, रुकी नहीं। और इंसाफ के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम डाटा, चाहे मीडिया हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी जानकार लोग डाटा निकाल लेते हैं कि इतनी घटनाएं यहाँ हुई, इस साल इतनी हुई, उस साल इतनी। क्या हम डाटा निकाल लेते हैं कि हमारी बच्चियों को किसी को इंसाफ मिला? तो चाहे जब भी घटना होती है एक नया पॉलिसी आ जाती है, एक नया कानून बन जाता है, लेकिन मात्र कानून बना के रख लेने से किसी को सजा नहीं मिल जाती है, या नहीं किसी को इंसाफ, नहीं घटनाएं रुक रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब आज भी बात हुई, आज भी हम लोधी रोड में थे, आज भी इसी पे चर्चा हुई, बात हुई, लेकिन बात करने से, चर्चा करने से नहीं कुछ होगा। आज भी 12 साल दिन बीत गए, उस घटना से हमारा समाज या हम लोग, माँ बाप या हमारा सिस्टम क्या सबक लिया? कुछ नहीं लिया। उस टाइम तो हमें भी लगा कि नहीं, अब मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, शायद अब कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज तो हालात और भी बिगड़ गए हैं कि बच्चियों को मार के, काट के क्या करते हैं समझ ही नहीं आता। लेकिन सब उससे भी बड़ी दुख की बात है कि हम किससे पूछे, किसके पास जाएं, हमारे जैसे लोग या कोई भी, कि आखिर अगर घटना हुई, एक बच्ची की जान चली गई, तो इसका जिम्मेवार कौन? क्योंकि पुलिस अगर उसमें घुस जाती है, पुलिस, क्योंकि केस के बाद पुलिस के पास आता है, तो वहाँ कोई मुजरिम ही नहीं मिलता है, कोई ऐसा आदमी ही नहीं पकड़ में आता है जो क्राइम किया हो। तो आखिर ये घटना किसने किया? किसी ने तो किया।
मैं आशा जी, एग्जाम्पल दे जख्म आपके अभी भी भरे नहीं है, वो हम समझ भी सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कारण अभी भी नजर नहीं आते? क्योंकि कानून बनाए जाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आते हैं? क्योंकि वो दिन, जिस दिन ये सारा वाकया हुआ था, उसके बाद क्या आपकी जो बात हो पाई थी, आपने जाना कि उस वक्त जो भी उनके साथ हुआ, जब भी कोई नई घटना होती है आपको ऐसे लगता है कि आपकी बेटी के साथ दोबारा से जैसे वो हुआ तो वो नहीं होना चाहिए था, आप वही उसी प्रकार से फील करती हैं? बिल्कुल मेरे को तकलीफ होती है, क्योंकि आज भी तो हम वही समय वही हालात को जीते हैं। क्योंकि जैसे जिस तरह से हमारी बच्ची की हत्या हुई, हम संघर्ष किए, तकलीफ हुई, आखिर और भी तो माँ बाप हैं जो उनको तकलीफ होती है। आज भी हम एक प्रोग्राम में थे, वो 16 दिसंबर पे ही रखा गया था, उसमें बहुत कई बच्चियां आई थी, एक लड़की आई थी, एक 9 साल के उसके पिता आए थे जिसको बच्ची को पत्थर से तोड़ तोड़ के, ये मध्य प्रदेश का कि कहाँ का बता रहे थे। बताओ, उस हालात को देख के तो उस स्टेज पे से मन कर रहा था कि उतर, शर्म आती है कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम कहाँ जी रहे हैं।